किसान भाइयों नमस्कार। ग्रीन ग्लो ऑर्गेनिक इंडिया में आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज 1 जनवरी है। आज हम कुछ आप लोगों को स्पेशल चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आपका लगभग पूरे भारतवर्ष में ठंडी का मौसम बढ़ चुका है और इस ठंडी के वजह से हमारे जो फसल लगे हुए हैं या जो लग चुके हैं या आगे लगने वाले हैं उसमें बीमारियां आती हैं। तो हम आज स्पेशली आपको कुछ ऐसे बीमारियों के बारे में, कुछ ऐसे डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपको जान करके काफ़ी आपको सहूलियत और आसानी होगी खेती करने में, जिससे आपके खर्चे जो कि न जानकारी में लोग बीमारियों के न पहचानने की वजह से लोग उल्टा पुल्टा दवा रिकमेंड कर देते हैं, दवा डाल देते हैं, जिससे किसानों का खर्चा बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी फसलों को मौसम के प्रभाव से बचाएंगे या बीमारियों से बचाएंगे। ये वीडियो हमारा आप थोड़ा सा आप इंटरेस्टेड हैं तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक हम कुछ ऐसी जानकारी आपको देंगे जिससे आपको लगेगा कि नहीं, हमारी खेती में प्रयोग करने से हमारी खेती का लागत कम होगा और पैदावार आपका काफ़ी अच्छा मिलेगा। 20 से 25% का ग्रो आपको मिलेगा पूरे फसल में। तो बात करते हैं हम अभी जो लगी हुई फसल है। जैसे अभी हमारी लगी हुई फसल है, टमाटर है और आलू है प्लस मिर्चा है, गोभी कह लीजिए है। तो गोभी में बहुत ज़्यादा जनरली बीमारी ठंडी का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लता वाली सब्जी की। जैसे परवल वाले किसान, अभी हमारे जो नदी के किनारे में परवल लगाए हुए हैं किसान, उनके लिए ये जो मौसम उतार चढ़ाव का होता है, टेम्परेचर आपका 10-12 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें क्या आती हैं आपको मैं सीरियल नंबर से बताता चलूँ। सबसे पहली जो समस्या है अगेती झुलसा। किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगेती झुलसा का हम कैसे निवारण करें, किस तरीके से उसको पहचानें, और पछेती झुलसा कब आते हैं, कैसे आते हैं और इनका क्या स्टेज होता है। तो अगेती झुलसा का जो टाइमिंग होता है लगभग आपका नवंबर से लेके दिसंबर के महीनों में, लगभग ये स्टार्टिंग 20 नवंबर से लेके आपका 25 दिसंबर के आसपास में ये अगेती झुलसा का प्रकोप हर फसल में दिखता है। आलू हो, टमाटर हो, मिर्चा हो या कोई भी आपका लता वाली सब्जी हो, ठंडी अभी बढ़ गई है तो अगेती झुलसा आपका दिसंबर के 25 दिसंबर तक दिखता है। प्लस आपका पछेती झुलसे की बात कर लें तो पछेती जो झुलसा है इसका टाइम स्टार्ट होता है 5 जनवरी से लेकर के पूरे जनवरी के महीने के एंड तक, 25 जनवरी या 30 जनवरी कह लीजिए, या फरवरी के पहले सप्ताह तक भी पछेती झुलसा लगता है। अगेती झुलसा में होता क्या है कि पत्तियां किनारे से आपकी जलने लगती हैं, पत्तियों पे हल्के हल्के स्पॉट बनने लगते हैं, जिससे कि आपका फसल प्रभावित तो नहीं होता अगेती झुलसा में, लेकिन बीमारी आ जाती है जिससे आपका धीरे धीरे पौधा जो है प्रभावित होने लगता है और पैदावार आपकी घट जाती है। और पछेती झुलसा में क्या होता है कि आपको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मौसम इतना ज़बरदस्त उतार चढ़ाव पे होता है जिससे कि मौसम को कंट्रोल में समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और पछेती झुलसा जब लगता है तो पत्तियां आपकी लगभग मान के चलिए कि पूरे हिस्से का पत्तियां जल जाती हैं और पूरा आपका प्लाट ही डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा प्लाट जैसे लगता है कि ब्लास्ट हो गया है, जल चुका है, उस तरीके से पछेती झुलसा का लक्षण होता है। आप तरबूज में ये जो लते वाली सब्जी है, जैसे आपका परवल हुआ, करेली हुआ, नेनुआ लौकी हुआ, इसमें भी पत्तियां क्या होती हैं कि किनारे से जलने चालू होती हैं और पत्तियां धीरे धीरे, जो पुरानी पत्तियां होती हैं, सबसे पहला प्रभाव पुरानी पत्तियों पे आता है, पुरानी पत्तियां जलने लगती है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ये पछेती झुलसा का प्रभाव होता है हमारे जनवरी के महीनों में। प्लस इसके बाद डंपिंग अप की समस्या आती है। ये जो नर्सरी हमारे किसान भाई मिर्च अभी जो मिर्च वाले, टमाटर वाले या प्याज की जो नर्सरी डाले होंगे उसमें आपको शिकायत दिखने को मिलेगी कि हमारे टमाटर, मिर्च या नर्सरी जो प्याज की लगाए हुए हैं उसमें डंपिंग अप, पौधा लगने के बाद तुरंत सूख जाता है। पौधा जैसे आपका मिट्टी से ऊपर आता है, पौधा आपका गल के गिर जाता है। तो ये डंपिंग अप की बीमारी है। ये सारी बीमारियां मौसम के उतार चढ़ाव से, टेम्परेचर के अप डाउन होने से आती रहती हैं। तो कुछ हम इनके ट्रीटमेंट के लिए आपको हम कुछ ऑर्गेनिक और कुछ केमिकल्स के बारे में आप चर्चा कर लें कि जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी कि हम किस तरीके से प्रिकॉशन लेकर चलें कि पौधा हमारा मौसम से लड़ सके और सुरक्षित रहे। तो अगेती झुलसा और पछेती झुलसा दोनों के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक उत्पाद है। ग्रीन प्लांट का PPFC के नाम से आता है और ये फंगीसाइड के नाम से आता है PPNP और पावर प्लांट फंगीसाइड और फंगोहिट। ये 3 दवा जो है, नीब जो होता है आपका लगभग कह लीजिए कि कीटनाशक और फंगीसाइड दोनों का काम करता है। नीब ऑयल
इसके बाद पीपीएफसी जो है, पीपीएफसी टोटल अगेती झुलसा, पछेती झुलसा प्लस डंपिंग अप, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडी मिल्ड्यू, इन सारी समस्याओं को देख करके कंपनी ने तैयार किया गया है पावर प्लांट पीपीएफसी। इसका डोज हम बता दें आपको, 1 लीटर पानी में लगभग 3 ग्राम, 2.5 से 3 ग्राम यदि किसान प्रिकॉशन बीमारी आने से पहले या मौसम के अप डाउन होने से पहले यदि आप इस्तेमाल कर देते हैं तो आपकी फसल में बीमारी नहीं आएगी, और यदि आ भी गई है तो वो वहीं आपकी रुक जाएगी, जिससे आपकी पैदावार में काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होने पे आपकी फसल में लगभग फूल और फल की संख्या कम हो जाती है, जिससे हमारा पीपीएफसी डालने से आपके फूल और फल की संख्या में कमी नहीं होगी, लगभग वो लगातार फल देता रहेगा। बात कर लेते हैं आपका फंगोहिट का। फंगोहिट भी एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, ये भी ऑर्गेनिक श्रेणी में रखा गया है इसको, ये भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसका डोज जो है 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल में करवा सकते हैं। बात कर लें रसायन, यदि किसान केमिकल थोड़ा सा ऑर्गेनिक आपको मिल जाता है तो द बेस्ट है, और ऑर्गेनिक नहीं मिलता है तो कुछ किसानों का रिक्वायरमेंट होता है कि केमिकल से कैसे खेती करें। तो केमिकल के बारे में बता दें कि आपका अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, अगेती झुलसा के लिए मार्केट में आपको मैंकोजेब के नाम से 75 WP के नाम से मिलेगा मैंकोजेब। आप मैंकोजेब का इस्तेमाल अपने खेत में जनवरी के फर्स्ट या दिसंबर, लगभग दिसंबर से चालू कर दिए स्प्रे करना आलू पे, टमाटर पे, तो आपका झुलसा नहीं आएगा। इसकी मात्रा लगभग 1 लीटर पानी में 5 ग्राम, 4 से 5 ग्राम के आसपास मिलाया जाता है 1 लीटर पानी में मैंकोजेब को। और आप यदि बेहतर और चाहते हैं तो मेटालाक्जिल प्लस मैंकोजेब के नाम से मार्केट में दवा आती है, मेटालाक्जिल मैंकोजेब का कम्बिनेशन, ये आपका 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम के आसपास मेटालाक्जिल मैंकोजेब पड़ता है। प्लस इसके अलावा और फंगीसाइड है, जैसे एजस्टोबिन सिंगल आते हैं, इसका इस्तेमाल आप 1 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से आप कर सकते हैं, जो कि लगभग काफ़ी बीमारियों पे इसका रिजल्ट बेहतर आता है। एजस्टोबिन डाइफेनाकोनाजोल कॉम्बिनेशन में आता है, आप इसका इस्तेमाल 1 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से करिए। आपका आलू में लेट ब्लाइट हो, अगेती ब्लाइट हो, दोनों पे बढ़िया कंट्रोल आएगा, जिससे आपकी पैदावार काफ़ी अच्छी होगी, बीमारी नहीं आएगी, और बीमारी यदि आ भी गई है तो वो वहीं तक रुक जाएगी। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आपके पास कोई समस्या या शिकायत होगी कि नहीं हमारी फसल में कुछ बीमारियां लगी हुई हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके माध्यम से हम आपको आसानी से समस्याओं को हल कर देंगे, दिक्कत जो भी समस्या आएंगी। और जनवरी के महीने में किसान भाई भी अलर्ट रहे, क्योंकि ठंडी कभी भी आपके प्लाट को टच कर सकती है। उसके लिए एक और समस्या का समाधान आपको बता दें, सिंचाई, आपके खेत में नमी बरकरार होनी चाहिए, जिससे आपके खेत में नमी बनी रहेगी तो झुलसा का शिकायत कम आता है, ठंडी का प्रकोप कम होता है। यदि आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको और बेहतर जानकारी दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।